सीएससी से तुम्हारा खाता खुलवाया था, तो क्या करना होगा ये? रेलवे मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय। उसका नाम, हाँ हमारा ये खाता ब्लॉक हो गया है, सीएससी के द्वारा खाता खुलवाया था हमने, तो ये देखो जरा चेक करके हमारा ये कैसे क्या करना पड़ेगा। आपका खाता ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी ब्रांच पे जाना पड़ेगा। जहाँ खाता खुलवाया था हमने। अब ब्लॉक कर दे। नमस्कार मैम, देखो ये खाता खुलवाया हमने, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यहाँ से नहीं चल सकता क्या? सीएससी को देखा था, विकास सर से बात करने लगे। विकास सर से? बात करने लगे। विकास सर नहीं है नहीं, तो उनका नंबर लेकर उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, पापा देखो। हाँ भैया, अरे विकास से बात कर, विकास से बात कर रहे? 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद? ठीक है, तुम करो सुनो। हेलो, हेलो, अरे 2 दिन को किया था, 2 दिन बाद फोन करना है आपके लिए। ये बताओ आप ये चंद्रशेखर ब्रांच कब आएंगे आप? 3 दिन रुक जाओ। 3 दिन रुक जाओ, ठीक है, रुक लेंगे। उसके बाद आपके लिए फोन करा है सर, तो आप ये बताएं इधर कब आएंगे सर? हमारा सीएससी का खाता था वो बंद हो गया, तो आप कब आएंगे? ढेर महीने रुक जाओ ना, ठीक थोड़े दिन में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये कम से कम मेरी छठी बार है, ये बैंक बहुत बहुत दिन हो खाता बंद हो गया है। देखता हूँ विकास सर आती है, सीएससी से हमने खाता खुलवाया था, ये खाता हो गया ब्लॉक। अब आनंद साहब के पास गए थे, वो बोले कि उनसे आप सीएससी वालों से बात कर लो, जो सीएससी को बीसी को देखते हैं उनसे बात करो आप। अब वापस आइए, किनके पास जाए? उधर आइए बस के पास। देखो हमारे खाता कैसे खुला है, ये काफी दिन से परेशान लग रहे हैं, 6-7 बार हो गए, कम से 1 महीना से ज्यादा हो गया हमारे खाते को, अभी तक खाता नहीं खुला। ये क्या आपको करना अपनी है? ब्रांच जाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। खाता नहीं पड़ेगा? अपनी ब्रांच पे जाना पड़ेगा। नहीं मैं चक्कर रहता हूँ, 1.5 महीना हो गया मुझे भागते भागते, अभी तक खाते चालू नहीं हो रहा है। कितने दिन हो गए मुझे? अब ये बताओ सर, आप ये बताओ, ये समझ कि फिजिकल वेरिफिकेशन करा दो, तो फिजिकल वेरिफिकेशन आप कर देंगे? तो आप आपको कर दें? रीजनल मैनेजर से मेल कराना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आप कर देंगे वेरिफिकेशन फिर? हाँ, कर देंगे। ठीक है, तो सर ये बता रहे हैं कि आप मेल कर दो इनके लिए, तो सर ये कर दो वेरिफिकेशन। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, काफी दिन से परेशान हो गया। आपको अपनी ब्रांच पे जाना पड़ेगा। अरे फॉर ब्रांच के थोड़े दिन हो गए, मेरे खाते चालू हो गया, घंटे से परेशान हो गया खाते करवाते। ये सब लोग आज बच्चा आते हैं, बैंक में नहीं आऊंगा। अरे देख लो मैडम, देखो हमारा ये कैसे काम होगा। मेरे साथ नमस्ते। अरे हमारा काम है, कब तक होगा काम हमारा? ये बता रहे किसी का खाता खुलवाया, खाता चालू कैसे होगा हमारा? सर हमारे पास टाइम नहीं है, वो फैलावा पर आए। तो कब आइए, बता दो आप कब आए? फैलावा पर आए, वो दिन बाद आना। काम पर आए यहाँ पर। कितने दिन बाद आए? 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए? 3 दिन बाद। ठीक है, 3 दिन बाद आते हैं, ठीक है। मुझे कम से कम 2 महीने हो गए और मेरा खाता अभी तक नहीं खुला है। आरएम कहते हैं कि सीएससी करेगा, सीएससी का उनके पास जाओगे, फिर आपने आ गया। देखना ये हमारा खाता, कोई समस्या का समाधान तो बताओ, खाता कैसे खुलेगा, नहीं खुलेगा? अब कम से कम ये क्षेत्र का हमारा यही ब्रांच पड़ता है ना, हम यहाँ कहाँ जाकर खाली जाए? आपको अपनी ब्रांच जाना पड़ेगा। अरे ब्रांच को छोड़ो, आप कुछ तो हेल्प करो। कितने दिन हमें परेशान होते होते बताओ, मुझे 1.5 महीना हो गया कम से कम, बताओ। हर बार आप कोई ना कोई बहाना बता देते हैं, वो क्या ये करेंगे, ये कह रहे ये करेंगे, ये कह देते कि हमसे मेल कराओ। आप मेल क्यों नहीं करते? हमारे ब्रांच में काम फैला पड़ा है अभी। अरे फैला बड़ा काम करूँ, मुझे समाधान तो बताओ, किस तरह का खाता खुलेगा, खाने खाता नहीं मिलेगा? अरे हमारे ब्रांच में काम फैला पड़ा है, कुछ दिन बाद आना। अरे कुछ तो बताओ समाधान, कहाँ जाए, खाली जाए? हमारी ब्रांच में काम फैला पड़ा है, कुछ दिन बाद आना। तो कौन सी ब्रांच जाए, तो बताओ कहाँ पे जाए? जहाँ आपने खाता खुलवाया था वहाँ जाओ। तो खाता खुल जाएगा? और ठीक है, 5 लाख बैंक में नहीं आऊंगा, मेरा खाता 1.5 लाख फंसा पड़ा है, कितने लोगों ने पैसा हो, तो ठीक है। दिक्कत हो। तो मैं देखता हूँ बरेली ब्रांच पहुंचता हूँ, बरेली ब्रांच में जाके खाता चालू कैसे नहीं होता। बहुत दिन हो गए, तुमने 1.5 महीने तो मुझे चौथी ब्रांच हो गया, मैं देखता हूँ। नमस्ते सर। सर हमारा ये खाता खुलवाया हमने सीएससी द्वारा, तो उन्होंने बताया कि आपका खाता उधर है, तो हम क्या करें, किसके पास जाना है? नमस्ते मैम, ये हमारा सीएससी द्वारा खाता खुला हुआ था, तो हम किसके पास जाकर क्या करना है? हमारा ये खाता खुलवाया था हमने, मतलब खाता तुम्हारा सीएससी द्वारा खाता खुला हुआ है, तो आपकी ब्रांच नहीं करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा? काफी समय तक समय तो काफी हो गया मेरी। बेटा पूछ के आईटीआर सीएससी बैंक खाता। हमें काफी दिन परेशान होते हुए हो गया, मुझे बता दो, ये करना सब कुछ करने को तैयार है, खाता चालू हो गया हमारा। वाली 3 चीज, ये 3 चीज लेकर आए? ठीक है, हम लेकर आते 3 चीज, ठीक है, यहाँ लेकर आते हैं। अब तो यहाँ ट्रेन से आए, काफी दूर, हमारा 200 किलोमीटर काम हमारा, बताओ कहाँ बरेली से काम आ रहा है, तो उसी से आए हम।
अब मैं जाता हूँ, सब फोटो कागज लेके जा रहा हूँ। खाता खुला, खाता हो गया, बड़ा परेशान हो गया मैं। खाता खुलवाते खुलवाते परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया मैं। ये लो सारे कागज लो, ये ITR लो, ठीक है। आपके भाई ये सारी चीज़ लेके आओ, ये लो गैस लो तुम्हारा, ये CSC कागज लो, ठीक है। ये लो, ये सारे कागज खाते में खोलना चाहिए। रुकने पड़ेगा, मैं नहीं बता दो आप मुझे। इनमें टाइम लगेगा, वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा इनका। ठीक है, ये कागज खोल जाए पे, आ जाओ। ये हम आप ये जाते खाते में ले, ठीक है। मतलब 10 तक तो बड़ी ब्रांच का मेरी 14 चक्कर है, तो मैं देखता हूँ क्या बताती है, ठीक है। तो मैं बहुत परेशान हो गया। अभी बताओ, मेरे में डॉक्यूमेंट देखे थे, हमारा खाता बंद हो गया था, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास जमा कर गए थे। अब ये बताओ क्या खाता कैसे चालू होगा? आपको ये नंबर दे दीजिए, बात करो। ठीक है, नंबर दे दो, किससे बात करनी पड़ेगी? बहुत परेशान हो गया, खाता खुलवा के बताओ कितने दूर से आते हैं, कितना देर में हो जाता है, ट्रेन से आते हैं, पता है कि 200 किलोमीटर हमारा पड़ता है यहाँ से। हाँ बताओ। अरे आप CSC के द्वारा आप ये बताओ, हमारा ये उन्होंने मैम ने दिया नंबर आपका, उन्होंने कहा कि आप वेरिफिकेशन करा लो, तो आप इधर कब आएंगे? 10 दिन बाद आएंगे। आप 10 दिन बाद आओगे? ठीक है, हम 10 दिन बाद बात करते हैं आपसे। देखो वो अब 10 दिन बाद फोन किया सर मैंने आपके लिए। अब ये बताओ सर, हमारा आप इधर कब आओगे? इधर वही तरफ 20 दिन बाद आएंगे। 20 दिन बाद? सर देख लो काफी परेशान है, कई बार हमारे चक्कर हो गया, आपका बताओ तो बताया आप करेंगे, तो बताओ हमारा ये खाता कैसे चालू होगा, कब आएंगे आप ये बता दो मुझे। हो जाएगा, चिंता ज्यादा मत करो। कितने दिन बाद आने लगभग हम? आप 20 दिन बाद। ठीक है। तो अरे सर देख लो सर, हमें भी काफी समय हो गया सर, हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपये फंसा पड़ा, पेमेंट ना तो चालू हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अब ये बताओ हम क्या करें? देखो हम कई बार बड़ी ब्रांच घूमे, कम से कम मुझे इस चीज़ को उन्होंने बताया कि आप अप्रैल में जाकर करा लो, बताओ। अब मुझे कम से कम 6 महीने हो गए सर भागते भागते। अभी बताओ आप, तो आप कब आएंगे? आप किधर से आते थे? तो आप देखो तो बहुत दूर से आती है। कौन से कैडर से आते आपका हैं? चंदोसी बहुत दूर पड़ता है। अब ये बताओ कैसे क्या करना पड़ेगा? मुझे काफी समय हो गया सर भागते भागते। वही 1.5 दिन बाद आ जाना। कितने दिन बाद? 1.5 दिन बाद। ठीक है सर, कब आओगे आप बता रहे घूमने का? कल को आऊंगा पक्का। ठीक है कल। अभी बताओ हमारा खाता कैसे खुलेगा? मैंने बताया कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। बहुत दिन हो गए, बताओ खाता खुलवाते क्या करना है, खाते ही नहीं बनना आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत परेशान हो गए तो। अरे यार खाने का बोलो तो हमारी बात तो हो गई। अभी बताओ, उन्होंने बताया कि क्या उन्होंने वेट नहीं करा आपके लिए? हाँ मैम साहब फोटो आप वेट नहीं करें, वेट कर दूँगा मैम साहब। ठीक है मैम साहब को बोलना कि वेट करके होगा तो चेक कर लो सिस्टम में। देखो फोटो आ गया है, तुम्हें काफी नंबर आना। ठीक है ये यूज में नहीं आई क्या? मैम साहब आ गई? कुछ दिन भी छुट्टी बना लेंगे अपने घर पर। अरे बताओ दूसरा तो आप ही देख लो, इसके लिए कैसे चालू होगा नहीं होगा? देखो सिस्टम में देख लो, आप ही देख लो जरा, देखो किस तरह से कैसे चालू होगा। देख लो हमारा देख लीजिए। तो थोड़े दिन लगेंगे। यही बताइए कहाँ पर आकर। अरे यार तुम्हारा ड्रामा मजा खा तुमने यार, ये खाता है ड्रामा तुम्हारा यार। कितने दिन भागते हो आगे किसी का यार, कितनी बड़ी आ गई 15 में चक्कर है कम से कम ये बड़ी की ब्रांच में, पूरा कम से कम पूरा ये 8 महीने चला गया भागते भागते। अब देखो तुम हमारा हो गया हो तो देखो हमारा सिर्फ खाता हमारा। अब काफी नहीं लिंगा फोटो कब होगा ये? 3-4 दिन बाद होगा। ठीक है हम 3-4 दिन बाद आते हैं। ठीक है काफी दूर से आना पड़ता है, ठीक है। देखो हम चालू हुआ नहीं होगा दोबारा, देखना चालू हुआ नहीं हुआ, देखना खाता ये वाला नहीं होगा खाता। देखो चेक करके देखो हमारा खाता चालू हुआ नहीं हुआ। आपका खाता भी चालू नहीं हुआ। इधर लाओ तो। अब ये तो बता दो कितने दिन में चालू हो जाएगा हमारा? 10 दिन बाद चालू होगा। ठीक है ये कम से कम 8 महीने हो गए। देखो अभी खाता हमारा खुला नहीं खुला तो देखो जरा। आपका फोटो खराब हो गया है। फोटो तो मैंने सुना अभी कटी है ना। फोटो गलत हो गया है, आपको फिर से फोटो खिंचवाना पड़ेगा। ठीक है। हेलो हेलो अरे तो आपने फोटो खींचे, फोटो आप बता रहे दोबारा से फोटो खींच के मेरे मोबाइल पर भेज दो। वहीं पे जाना लगा मुझे सेंटर में। हां ठीक है मैं जाता हूँ दोबारा। चलो फोटो भेज रहा है। देखना हमने सब कुछ करा दिया, मुझे कम से कम 8.5 महीने हो गए मुझे। वहाँ बहुत दिन परेशान हुआ, यहाँ बहुत पैसा 8.5 महीने पूरे हो गए पैसा बचा हुआ। अभी बताओ हमारा खाता चालू होगा, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा बताओ। ये हमारा पैसा निकलना, अपने दोबारा ऐसे काल पकड़ ऐसी बैंक में खाता नहीं खुलवाऊंगा, दुखी हो गया मैं।
मुझे बता कितना काम में मारा जा रहा है, बता। आपका मतलब सही हो गया तो कहते हैं डाकिया से भिजवाता जाएगा। डाकिया से हमारा चेक आ जाएगा। हाँ बहुत परेशान हो गए, ठीक है। हाँ अरे मैम आपने ये कोई कर दिया क्या? हाँ कर दिया। अच्छा कर दिया। कर दिया। कितने दिन पहुंचा लगो? ये डाकिया बता देगा। ठीक है ठीक है। फोन करके मैम कब मेरा बता साल भरे होने जा रहा है। तो ये हमारा ये कहाँ पे है हमारी? आपका आटा खत्म है। एड्रेस खराब है हमारा? हाँ एड्रेस खराब है आपका। तो ब्रांच आना पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है ब्रांच आ रहा हूँ, ठीक है। बात को मैंने मुझे बता कितना मैं दुखी हो गया कम से कम। कितनी बार मुझे अपना सेंटर क्लोज करना पड़ा, पता है? बहुत बार मुझे सेंटर क्लोज करना पड़ा है। मैंने थोड़ा बताई थी हमारा सिलेंडर चेक था, वो बताई थी एड्रेस खराब हो गया, तो बताओ हमारे को कैसे चेक मिलेगा? आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा। देखो ही बता, हमारा अकाउंट क्लोज हो गया है। ये डीडी हमारी वापस आई है, डीडी पे आधार कार्ड। अरे लो आधार कार्ड लो, आधार कार्ड लो। इसको स्कैन कर दो आप। सब कर दे मिनट लो। ये हम बैंक में जाकर लगा दे सकते पेमेंट, पास मिल जाएगा ये। मिल जाएगा आपका। देख रहे हैं ये चेक कोई मामूली चेक नहीं है। ये मेरे लिए कम से कम 9 महीने की बहुत बड़ी तपस्या है, और तपस्या के बाद मुझे 1,36,000 रुपये का आज डीडी मेरे हाथ में आ गई है। लेकिन ये कोई मामूली डीडी नहीं है। इसके लिए मैंने बहुत सारा दिन एक ब्रांच में गवाया, फिर दूसरी ब्रांच में गवाया, गवाते गवाते कई हजारों किलोमीटर की यात्रा तय की है मैंने इस डीडी के लिए। कितनी बार मुझे यात्रा तय करते करते पूरे 9 महीने बिताने पड़े। 9 महीने के बाद मुझे डीडी मिली है। कभी कोई अधिकारी आता नहीं है, वो अधिकारी कहता उनके पास जाओ, वो अधिकारी कहता उनके पास जाओ। इतने सारे झमेले झेलने के बाद तब आके मुझे कहीं डीडी मिलता है। तो इस वीडियो का मतलब हमें किसी के मतलब कोई ध्येय नहीं है, किसी के बैंक को टारगेट करना नहीं है, और किसी के दिल पर चोट पहुंचाना नहीं है। हमारा ये उद्देश्य यह है कि हमने इतने परेशान होने के बाद आखिरकार हमने ये खाता चालू कराया, और ये हमारी डीडी हाथ में आई। ये बहुत बड़ी सिस्टम कह लो, चाहे हमारी खुद की कमी समझ लो, लेकिन हमें कितनी परेशानी भुगतनी पड़ी है। कहने का मतलब यह है कि या तो आप खाता चलाओ मत, और खाता चलाओ तो आपके लिए उसकी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि एक हमारी भूल की वजह से, क्योंकि हमारी जो खाते में लगा था वो ओवर लिमिट पूरी हो गई थी, ओवर लिमिट की वजह से हमारा खाता बंद हुआ है। और आप ओवर लिमिट करें, आपका जैसा खाता आपने खुलवाया है, जो भी आपने खाता खुलवाते वक्त जो भी बिजनेस, जो भी टाइप, जो भी कैटेगरी से आपने खाता खुलवाया, उस कैटेगरी के अनुसार ही आप ट्रांजेक्शन करें। आप अन्यथा यदि अलग अलग तरीके से आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप बुरे फंस सकते हैं, जैसे मैं फंस गया हूँ। लोग कहते हैं कि साहब हमने इतने फोन पे ले ली, गूगल पे कर लिए, कुछ नहीं होता है। हमें पता है हमने खाता किस तरह से खुलवाया है, कितने हमें चक्कर काटने पड़े हैं। तो आप खाता खुलवाए हैं उसके अनुसार ही आप ट्रांजेक्शन करें। बेसिक खाता है, करंट खाता है, कैसा है, ये ना भूल होने की वजह से हमने पैसा लिया, ज्यादा पैसा लिया, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। बहुत दुखी होने के बाद आखिरकार मैंने ये खाता चालू करवाया। का कहीं आपके पास भी बैंक से या अलग सिस्टम से आपका कहीं ऐसा पाला पड़ा है कि आपको कितने जमीले झेलने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने जमीले झेले हैं। ये छोटी सी क्लिप्स थी जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि कितने सारे जमीले हमने झेले, और उसके कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपके लिए थोड़ी रूपांतरित कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बताने की कोशिश की। तो आप बता सकते हैं कि आप कहीं कोई ऐसा काम आपके पास ही पड़ा है जो आपके लिए ज़्यादा जमीले झेलनी पड़े हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ही ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए समझ लीजिए। थैंक यू।